उपलक्ष्य में छोटा सा मीटिंग रखते हैं, इसमें हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित है। आज हम लोग सबसे पहले जो विगत 30 साल से झंडा निकाल रहे थे स्वर्गीय तारक मुखर्जी, उनको एक मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री श्री श्रमिक एकता बजरंग अखाड़ा, जिसके संस्थापक थे अमर स्वर्गीय तारक मुखर्जी, जमशेदपुर का यह बहुत ही विख्यात अखाड़ा है और जिसकी शुरुआत 1990 में किया गया था। और यह उस जगह में है जहां पर पार्डी टाटा रांची हाईवे, अगर आप आज़ाद बस्ती से घुस रहे हैं तो यह पार्डी का चौक है जहां से यह झंडा उठता है। और यह एकता का भी प्रतीक है। हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी इस झंडा में सहयोग करते हैं। और यह जो झंडा है 4 साल से किसी कारण से नहीं निकल रहा था और इस बार यह अखाड़ा धूमधाम से निकलेगा। तो संजय मुखर्जी जी हैं और उसके साथ तमाम जो अखाड़ा सदस्य हैं वह भी है। तो यह 4 साल के बाद यह अखाड़ा निकल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। श्रमिक एकता बजरंग अखाड़ा पार्टी विगत 30 साल से बहुत धूमधाम से 34 साल से विगत बहुत धूमधाम से निकालती आ रही है। पिछले कोरोना काल से होने के बाद लास्ट वर्ष हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय तारक मुखर्जी का निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में, इनकी वजह से अखाड़ा नहीं निकला और हम लोग बहुत ही दुख में थे। इस साल हम लोग सब कमेटी के मेंबर निर्णय लिए हैं कि बहुत ही धूमधाम से, चूँकि ये जमशेदपुर का नाक है, जमशेदपुर का शुरुआत यहीं से होता है, जमशेदपुर सिटी यहाँ से शुरू होती है और हमारा अखाड़ा आगे जाके त्रिवेदी का अखाड़ा बहुत ही सेंसिटिव जोन से गुजरती है। प्रशासन का भी बहुत यहाँ नज़र रहता है और हम लोग खूब धूमधाम से मनाते आए हैं। इस साल हम लोग का बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी निर्धारित नहीं किया गया है, मगर हम लोग इस बैठक में तय करेंगे कि क्या क्या करना है। फिलहाल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को बुक किया गया है, अखाड़ा समिति एक डंका रामगढ़ से जो आती है उनको बुक किया गया है। लाइट का व्यवस्था रहता है वो पूर्ण करेंगे सब मिलके कि आगे क्या क्या कार्यक्रम रखा जाएगा। आज की कार्यक्रम आप लोग की क्या थी? कि हमारा अखाड़ा 2 साल से यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, गौरंगो महतो, कमल महतो, वो इतना डिस्टर्ब करके रखा है। वो अवैध रूप से वहाँ होटल का निर्माण करके वहाँ पे शराबियों का, जुआड़ियों का अड्डा रहता है हमेशा। हम लोग उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि यहाँ से होटल हटवा दीजिए, मगर वो हटाते नहीं। और वहाँ पे अभी ऐसा परिस्थिति हो गया कि जहाँ से हमारा बेदी है, यहाँ पे अभी तक झंडा लगा हुआ, उसको वो लोग 4 दीवारी से घेर दिए हैं। जब हम लोग बोलते हैं भाई भैया अखाड़ा का ज़मीन है, तो बोलते हमारा नाम से डिग्री हो गया। हम लोग डिग्री के पेपर मांगते हैं तो कोई पेपर नहीं दिखाते हैं। अब जब हम लोग इनसे आशय में एक आवेदन दिए हैं SSP साहब को, DC साहब को, SDO साहब को, CO साहब को, वहाँ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब पिछला दिन यहाँ पे अभय सिंह जी हमको बैठक में बुलाए थे। उन्होंने कहा था किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए। हमने अपना ये प्रॉब्लम रखा वहाँ पे, वहाँ से आश्वासन मिला, जो कि अभी नियुक्त हुए अरुण सिंह जी, उनसे आश्वासन मिला कि 1-2 दिन में हम लोग फॉरेस्टर से बात करेंगे और इसका निदान निकाला जाएगा। झंडा कहाँ से शुरुआत किया जाता है और कहाँ घूमा जाता है? ये पार्टी सिटी इन होटल के ठीक सामने पहाड़ के ऊपर हमारा मंदिर है, जो कि स्वर्गीय तारक मुखर्जी और उनके सहयोगी के द्वारा बनाया गया था। और वो पूजा पहाड़ के ऊपर ही होता है और नीचे सिटी इन होटल के सामने से बेदी लगा हुआ, वहाँ से निकलता है। तो मंदिर दिखता है वो तारक मुखर्जी। हाँ। देखिए यह बहुत बड़ा चीज़ है। कभी आप टाटा हाईवे रोड जाइएगा तो वहाँ मंदिर बहुत दूर से दिखता है और उसके भी निर्माता तारक मुखर्जी। क्या याद है इस अखाड़ा समिति से उनका, तारक जी का? तारक जी ने हमेशा से हिंदू के लिए संघर्ष किए हैं और जब यहाँ माने हिंदुत्ववादी का जो एक ज्वार जो बहता है उसको बहाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और अपने हाथों से उस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया है। और अपने जो उनके मित्र थे, उनके कमेटी के पहले के जो लोग थे, अपने हाथों से उस मंदिर का निर्माण किया है और एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता वो थे और हिंदू समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। अंतिम क्षण तक उन्होंने हिंदू समाज के लिए संघर्ष किया और इस अखाड़ा को बहुत ही भव्य तरीक़ा से निकालते थे। उनका याद अगर किया जाए तो बहुत समय लगेगा उनका बात को कहने के लिए, लेकिन वो एक यादगार व्यक्ति थे और हिंदू समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। और क्या याद है?
सो तारक मुखर्जी जी बहुत ही माने हिंदू मुस्लिम को भी लेके चलते थे, ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अपना धर्म के लेके चलते थे। हाँ जी, एकदम। और समाज सेवी थे, गरीब दुखिया को पूरा हेल्प करते थे, कोई भी जाता आता था तो उसको हेल्प करते ही थे निस्वार्थ भाव से। चलिए, निस्वार्थ भाव से हेल्प करते, तो और क्या थे उनका चीज़ जो आने वाले जनरेशन को सीखना चाहिए उनसे? आने वाला जनरेशन को यही सीखना है कि जो उन्होंने मंदिर बनवाया, जो पूजा पाठ जिस विधि से उन्होंने किया अभी तक, उसको सुचारू रूप से उससे भी और आगे 2 कदम बढ़ करके उसको करें। अभी हमारे जो युवा साथी हैं और उनकी भावना को उन्होंने जो किया अभी तक उसको और आगे बढ़ाएं और रामनवमी का अखाड़ा को विधिवत निकालें, जोश खरोश से निकालें। और उनके याद में हम लोग इस बार बहुत ज़बरदस्त निकालेंगे भी, हम लोग का प्रयास है। चलिए, बहुत कितना फीट का वो हनुमान जी का झंडा रहता है? ये हमारा 55 फीट का झंडा रहता है और ये होटल सिटी आके चेपा पुल होते हुए मानगो ब्रिज जाता है। कितने लोगों की संख्या होते हैं पूरे? तकरीबन 10,000 से ऊपर लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अगल बगल के जो गांव के हैं, यहाँ तमुलिया गांव पड़ता है, फतलगड़ा गांव पड़ता है, इंदिरा कॉलोनी पड़ता है। पार्टी अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत हो गया है और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इवन औरतें, बच्चे, लड़कियाँ सब इसमें सम्मिलित रहते हैं। प्रशासन के इसमें क्या क्या योगदान रहता है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, वो लोग हम लोग को गाइडलाइन देते हैं, उसके गाइडलाइन के अनुसार से हम लोग जो भी गाइडलाइन हम लोग को पाया जाता है, मिला जाता है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते जो कि प्रशासन मना करती है हम लोग को। चलिए, तारक मुखर्जी जी जो अभी तो नहीं है, लेकिन उनकी याद उनके सभी साथी के साथ है, उनके परिवार के लोग हैं। और वह अखाड़ा समिति जमशेदपुर के लिए मिसाल था और भाईचारा का बहुत बड़ा प्रतीक था, जिसमें सभी समाज के लोग हिंदू का अखाड़ा में साथ देते थे। यही तारक मुखर्जी जी का एक व्यक्तित्व है जो अखाड़ा को अलग बनाता है। और वह पार्टी से अखाड़ा निकाल के मानगो नदी जाते थे, तो समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का पूरे एरिया को शांतिपूर्वक पार करके और सभी उस अखाड़ा में मिलजुल कर सहयोग करते थे। और यही तारक मुखर्जी जी का याद है जो आने वाला जनरेशन उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। और इस बार की खुशी इसलिए है कि वह झंडा फिर निकलने वाला है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।